भारतीय संस्कृतीमध्ये संगीताला खूप महत्त्व आहे. म्हणजे आपल्याकडे सरस्वतीच्या हातात वीणा आहे तर कृष्णाच्या हातामध्ये वेणू आहे. साक्षात देवालाही प्रिय असणाऱ्या या कलेचा भक्तांच्या हृदयाशी थार छेडण्यासाठी अनेक गायकांनी वापर केला, पण त्यात अग्रणी ठरले ते म्हणजे भजन सम्राट अनुप जलोटाजी. भारतामध्ये आजवर अनेक गायक गायिका होऊन गेल्या, पण गाणं सम्राज्ञी ठरल्या त्या केवळ लताताई मंगेशकर. आणि त्यानंतर भजन सम्राट जर कोणी ठरले तर ते म्हणजे अनुप जलोटाजी. त्यांची सुरुवात रेडिओवरती कोरस गायक म्हणून झाली, पण त्यानंतर पुढे पुढे आपल्या आवाजानं आणि गायकीनं त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. आपल्या वडिलांकडून मिळालेला भजनी गायकीच्या वारसाला त्यांनी आणखी मोठं केलं. भक्ती शबरीची असो, भक्ती केवटाची असो, मीरेची असो, कबीरांची असो, ती उलगडणारा आवाज हा फक्त अनुप जलोटाजींचाच असतो. ग्लॅमरनं भरलेल्या या चंदेरी दुनियेमध्ये भक्तिगीतांना ग्लॅमर मिळवून देणाऱ्या अनुपजींशी आपण पुढच्या सत्रामध्ये गप्पा मारूया. अनुपजी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आइए आणि त्यासोबतच राजीव सरांनाही विनंती की त्यांनी व्यासपीठावर. अनुपजी, गेल्या 40-50 वर्षामध्ये सगळं बदललं, सब कुछ बदल गया. पण 40 वर्षांपूर्वी मी जेव्हा शाळा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा सकाळी तुमचं भजन लागायचं, त्यानंतर बातम्या लागायच्या. त्या तुमच्या भजनातला जो गोडवा होता तो आजही 40 वर्षांनंतरही कायम आहे. जगातलं सगळं बदललं पण तुमच्या गाण्यांचा, तुमच्या भजनांचा गोडवा आज भी वो जैसे कि तैसा है. कैसा हुआ ये? मेरा कुछ 5-6 महीने पहले एक कॉन्सर्ट था जयपुर में, तो वो प्रोग्राम हो गया. सुबह मैं एयरपोर्ट पे था, फ़्लाइट पकड़ रहा था बॉम्बे के लिए. तो एक जेंटलमैन आए मेरे पास, 60-70 साल के होंगे. कहने लगे, अनूप जी, कल हम आपके प्रोग्राम में आए थे, आपका गाना हमने सुना और आपका 35 साल पहले भी मैंने जयपुर में सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई फ़र्क ही नहीं है. तो मैंने कहा, इसका मतलब कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है. 35 साल मुझे गाते गाते हो गया, आपको वैसे का वैसा लगा. अरे भाई, फ़र्क आना ही आना है, क्योंकि तजुर्बे का फ़र्क है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है कि हम जब मंच पे गा रहे हैं तो जो हमने उस दिन गाया होगा, 35 साल कम एक्सपीरियंस था. ये जितने भी मंच के काम हैं, चाहे वो गाना है, चाहे एक्टिंग है, चाहे अनाउंसमेंट है, न्यूज़ रीडिंग है, ये सब तजुर्बे का काम है. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, उस काम में परिपक्वता आती है, उसमें एक मैच्योरिटी आती है, उसमें खूबसूरती आती है. हम आज गाना कोई भी गाएंगे लेकिन वो तजुर्बा उसमें ज़रूर दिखेगा. यही कारण है कि गाते रहना चाहिए, अपने को लगन के साथ घर में रियाज़ करता रहना चाहिए. तो फिर ये कितने साल हो गए और क्या हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं, अभी तक तो आपके हज़ारों प्रोग्राम आपने किए होंगे, लेकिन आपका पहला स्टेज का परफॉर्मेंस, उस मतलब वो आपको याद होगा, वो क्या एक्सपीरियंस था? हाँ, वो मुझे याद है. मैं तब 7 साल का था. बात लखनऊ की है, क्योंकि हम लखनऊ में रहते थे. तो मैं अपने पिताजी के साथ पीछे बैठ के गाता था. वो क्लासिकल गाते थे, भजन भी गाते थे. तो मंच पे मैं पीछे बैठ जाता था और थोड़ा थोड़ा उनके पीछे पीछे गाता था. तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम सामने आओ, सोलो गाओ. वो मेरा पहला प्रोग्राम था और मैंने वहाँ ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया गाया. उस दिन मेरे पिताजी ने जो मुझ में कॉन्फिडेंस देखा कि 4-5 हज़ार लोग बैठे हैं, जन्माष्टमी का प्रोग्राम था पुलिस लाइंस का. अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो थाने हैं, जो पुलिस स्टेशंस हैं, जो जेल हैं, ये लोग जन्माष्टमी बड़े ज़ोरों में मनाते हैं. वो इसलिए मनाते हैं कि उनको लगता है कि कृष्ण हमारे यहाँ ही पैदा हुए थे.
तो वो कृष्ण को अपना समझते हैं। तो वो जन्माष्टमी का एक प्रोग्राम था और हमने वहाँ भजन गाया। उस दिन से रोज़ गाना शुरू कर दिया। कोई अपने साइकिल में बैठा के ले जाता, तो कोई रिक्शे में ले जाता था, स्कूटर में ले जाता, चलो यार 2 गाने वहाँ गा दो, 2 वहाँ गा दो, चलो। तब से मैं रोज़ गा रहा हूँ 7 साल की आयु से। नाउ आई एम 72, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी 27 साल से ज़्यादा हुआ ही नहीं हूँ। मैं उसी एनर्जी से, उसी आनंद से रोज़ सारी दुनिया में प्रोग्राम करता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ। तो वो 7 साल वाला जो पहला प्रोग्राम था, उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, उसका मुझे आज तक लाभ मिल रहा है। लेकिन मतलब जो पहला परफॉर्मेंस था उस वक्त वो अचानक आ गया कि आपको पता नहीं था, तो इसलिए एंग्जाइटी का जो पीरियड होगा वो बहुत कम रहा होगा कि अरे चल अभी बैठो और अभी गाओ। लेकिन बाद में कि मतलब अब कल गाना है, तो इस बात से प्रेशर, टेंशन आता था मन में उस वक्त? वो ये टेंशन नाम की चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, मेरे अंदर स्ट्रेस, टेंशन, इससे मैं बिल्कुल दूर हूँ। शायद यही वजह है कि मैं इतना काम आज भी कर पाता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो हमारे एनर्जी को कम कर देता है। तो हम स्ट्रेस को आने ही नहीं देते ज़िंदगी में। हर काम आनंद से। यही वजह है कि वो काम हम जितनी देर करेंगे हम थकते नहीं हैं। मैं नॉन स्टॉप 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम रोज़ करता हूँ। क्या करने से टेंशन आता नहीं है या भगाने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं? मैं बताता हूँ। एक चीज़, एक एलिमेंट हमारे सिस्टम में ऐसा होता है जो बहुत तकलीफ़ देता है, हर जगह उसका नुकसान होता है, और वो है क्रोध, एंगर। किसी चीज़ पे गुस्सा करना, ये इससे ज़्यादा शरीर के लिए कोई चीज़ बुरी नहीं है। और मुझे क्रोध आता ही नहीं है, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने 15-16 साल की उम्र में ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो गुस्सा आता है वो तो दूसरे की गलती से आता है। अब जैसे मैं अभी किसी को कहूँ कि 1 कप चाय ले आओ, वो बंदा चाय लेके आए और उसके हाथ से चाय यहाँ गिर जाए, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, तुमने गिरा दी चाय, तो उसकी गलती से गिरा, हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं भाई? हम अपना सिस्टम क्यों बिगाड़ रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर क्यों अपसेट कर रहे हैं? उसकी गलती से गिरी है चाय, हमने तो नहीं गिराई। इसलिए ये गुस्सा जो है ये दूसरे की गलती पे आता है। इसलिए अपने सिस्टम को ठीक रखिए, गुस्सा न करिए, स्ट्रेस ख़त्म लाइफ में। नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, कोई चीज़ है ठीक से नहीं हो रही है, म्यूनसिपाल्टी वाला है, आपके सामने का रास्ता उसने खोद के छोड़ दिया है, गलती उसकी है, तकलीफ़ अगर मुझे हो रही है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। तो आप इससे कैसे बचे हैं अभी तक? यही तो समझना है। ट्रैफिक में फंस जाइए, 2-4 गाने गाना शुरू कर दीजिए, रियाज शुरू कर दीजिए कार में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब भजन गाते गाते आप भी साधु हो गए हैं, जो काम क्रोध मोह से मुक्त और पूरी तरह से एक ऐसी अवस्था में कि जहाँ पे असर पड़ता है। इतना संत कवियों की रचनाओं को गाने से, अगर भाव से गा रहे हैं, समझ के गा रहे हैं, तो इतना उनको गाने से 0.001% तो आया होगा भाई। तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, कबीरदास जी का, नानक का, क्योंकि इतना उनको गाया है और समझ के गाया है, मजाक में नहीं गाया, एक एक शब्द को सोच के गाया है। तो सच में 0.0001% भी अगर आ गया है तो बहुत है, बहुत है। लेकिन अनूप जी, ऐसा भी हुआ होगा ना कि आपने एक आध भजन जब आपने उसको पहली बार गाया या कुछ साल गाते रहे और अचानक फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये जो मैं ऐसा गा रहा था, इसमें ये जो शब्द है ये तो इसका ऐसा भी अर्थ निकल सकता है, और मतलब उसका मज़ा या उसकी जो बात छुपी हुई कोई बात उससे अचानक रियलाइज़ हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? ये तो बार होता है, क्योंकि हमारे संत कवियों ने जो लिखा है वो एक बार में समझा नहीं जा सकता है। उसमें इतनी गहराई है,
देखिए, जो तुलसीदास जी लिखते थे तो ईश्वर के लिए लिखते थे। वो इसलिए थोड़ी लिखते थे कि उसकी बुक छपेगी और लता मंगेशकर जी उसको गाएंगी। इसलिए तो उन्होंने लिखा नहीं कि कभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, उसका सीडी आएगा। नहीं, उन्होंने ये सोच के लिखा कि हमने ईश्वर के लिखा है, ईश्वर को समर्पित कर। तो वो क्या होता था, गंगा के किनारे बैठ के लिख रहे हैं, लिखा और गंगा में प्रवाहित कर दिया कि आपके लिए लिखा है, आपको दिया। उनके कुछ भक्त लोग उसको कलेक्ट कर लेते थे कि भाई इनको तो लिख के रखना ही नहीं है, लिख के भगवान को दे देना है। तो कितना असर होता होगा, एक बार में उसको समझा कैसे जाए। अब तुलसीदास जी का भजन है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इसके आखिरी लाइन है कि तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया। अब इसकी गहराई में जाते हैं तो समझ में ये आता है कि तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इतने आनंद में हूँ भगवान राम की छवि देख के। अब उन्होंने लिखना चाहा कि रघुवर की छवि समान, भगवान राम के चेहरे जैसा और दूसरा कौन सा है। यहाँ रुक गई कलम, अब क्या लिखें। ना तो सूर्य वैसा है, ना चंद्रमा वैसा है, ना गुलाब का फूल ऐसा है, ना कमल का फूल ऐसा है। रघुवर की छवि समान क्या है। तो अंत में लिख दिया कि रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया। भगवान राम के मुख जैसा भगवान राम का ही मुख है और दूसरा नहीं है। तो ये बार बार गाने से, बार बार पढ़ने से ये चीज़ें सामने आती हैं और हम उसको लोगों को समझा पाते हैं। तो हार्डली एखादा घर होगा जहाँ सुबह आपके भजन ना सुने जाए, तो उसमें आपने शायद एक सूरदास जी का होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन भोर भये गैयन के पाछे आपने उसके वेरिएशंस आप बताते हो लोगों को, वो इतना बढ़िया है। तो अगर वो थोड़ा सा अगर समझाएंगे आप पॉसिबल। देखिए, हमारा जो संगीत है, हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा भक्ति संगीत, ये रागों पर आधारित है। जो हमारे पूर्वजों ने रागों की रचना की है, और रागों की रचना समय के अनुसार की है। सुबह के राग हैं, शाम के राग हैं, रात के राग हैं, मौसम तक के राग हैं कि ये बसंत है, ये बरसात है, मौसम तक के राग हैं। तो यदि किसी शब्द में भोर है और हम उसको भोर के राग में गाएं तो कितना असर होगा, ज़रा सोचिए। कहीं सांझ है तो यदि उसको सांझ की राग में गाएं तो कितना अच्छा होगा। तो ये जिस भजन का आप जिक्र कर रहे हैं वो भजन है मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। उसमें पंक्ति आती है, भोर भयो गैयन के पाछे और सांझ परे घर आयो। तो सांझ में मैंने यमन कल्याण गाया है और भोर में राग भैरव गाया है। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंशी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। अब इसमें राग सुनिए। भोर में राग भैरव। भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहि पठायो। सांझ आ गया। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। ये हमारे रागों का कमाल है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि रागों की रचना समय के अनुसार हुई है। हाँ अनुज जी, आपके भजन सुनते वक्त, हर कोई भजन सुनते वक्त हम लोग तल्लीन हो जाते हैं, लेकिन आप कौन सा भजन गाते वक्त खुद को भूल जाते हो, सबसे ज़्यादा तल्लीन आप हो जाते हो?
हमारे लिए तो आपका हर एक भजन हमको तल्लीन करने वाला है, लेकिन आप कौन से भजन के वक्त खुद तल्लीन हो जाते हो, भूल जाते हो, आपको लगता है यह मतलब ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। आपको सुनना खजाना ही होता है, और जो खजाना फेस्टिवल आप ऑर्गेनाइज करते हो वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इस साल अभी 25th ईयर्स कंप्लीट कर रहे हो आप, पंकज जी, तलत जी, और आपने जो लिगेसी शुरू की है और उस 2 रातों में जो सुनने को मिलता है, 25 ईयर्स हो चुके हैं उसके बारे में, और उसका एक भी पैसा आप नहीं लेते हो और जो भी पैसे आते हैं वो एक कार्य के लिए जाते हैं, उसके बारे में। देखिए, कला जो है वो लोग व्यवसाय बनाते हैं, हमने भी बनाया है, लेकिन उसको सेवा में भी लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ अवसर मिले उसको सेवा में लगाइए। थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, बहुत खर्चा होता है, उनको हम अपनी तरफ से कितनी मदद कर सकते हैं, खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। खजाना फेस्टिवल मैंने, पंकज उदास ने और तलत अजीज़ ने शुरू किया, वो इसीलिए किया था कि थैलीसीमिया के पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स, उनको ये सब फंड्स जाएं। हर साल 2 दिन का ये फेस्टिवल होता है, सभी आर्टिस्ट आते हैं, गाते हैं, जिनको कह दो वो आके गाते हैं, कोई मना नहीं करता, बल्कि कोशिश करते हैं कि किसको किसको नहीं बुलाएं, क्योंकि 2 दिन में किसको किसको बुलाएं, भी जिसको फ़ोन कर दो वो चलाता है। सबका मन है सेवा करने का। मैंने कोई ऐसा कलाकार नहीं देखा जिसको एक बार कह दो कि ये अच्छा काम है और वो कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सरस्वती का पूजक है, वो माँ सरस्वती के चरणों की सेवा करता है, तो उसके अंदर ये भाव कभी आ ही नहीं सकते कि हम सेवा भाव में काम न करें। तो वो फेस्टिवल को 25 साल हो रहे हैं और हम जानते हैं कि अब पंकज नहीं है, मैं हूँ, तलत हैं और भी तमाम आर्टिस्ट हैं, पंकज की वाइफ हैं, पंकज की बेटी हैं, सब लोग मिल के हम लोग ये काम कर रहे हैं और इसको करते रहेंगे। आप सबका इसमें हमको सपोर्ट मिलता है हर साल और हमें आगे भी मिलता रहे, जिससे कि हम इन मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। अनूप जी, एक लोगों में रूमर्स कहिए या एक इस तरह की एक भावना थी कि आप और पंकज जी के बीच में कंपटीशन है, और आपके रिश्तों के बारे में भी लोगों को पता नहीं था, तो वो कैसा रिश्ता था आपका और पंकज जी का? देखिए, रूमर तो ये भी था कि लता जी में और आशा जी में कंपटीशन था, तो सगी बहनें, हम तो रिश्तेदार नहीं हैं, एक ही टाइम पे दोनों का नाम हुआ, मतलब एक टाइम पे जो नाम हुआ है उससे लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि अक्सर मुझे रास्ते में लोग मिलते हैं, पंकज जी नमस्ते, पंकज को मिलते थे, अनूप जी नमस्ते। एक बार तो कमाल ही हुआ कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे प्लेन से नीचे उतर रहा था, एक पीछे आदमी भागा आया, पंकज जी, मैंने कहा भी आओ भाई, क्या बात, पंकज जी ऑटोग्राफ दे दीजिए। अब मेरे मन में ये आया कि ये पंकज का फ़ैन है, अगर मैंने इसे कह दिया मैं अनूप जलोटा हूँ, हो सकता है डिसअपॉइंट हो जाए, तो मैंने कहा लाओ, मैंने पेपर लिया, उसमें लिखा विद लव पंकज उदास। भाई क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो खुश हो गया ना, खुशी खुशी घर गया, फ़ोटो तो खींची नहीं थी उसने, घर में अपनी वाइफ को बताया जी पंकज उदास मिले। तो हमारे अंदर ये कंपटीशन है
प्यार का कंपटीशन है। ये सही है कि हम दोनों एक्सट्रीमली बिजी थे उस वक्त, रोज़ कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन कंपटीशन की भावना इसलिए कम थी, मैं भजन में बिजी था, वो गज़ल में बिजी थे। वही पंकज जी के लिए अगर कुछ 2 लाइनें उनके लिए अगर हो जाए हाँ ज़रूर। अरे बड़े दिनों के बाद, मैं अभी लास्ट वीक ऑस्ट्रेलिया में गा रहा था, मेलबर्न में। तो जब मैं विदेश में गाता हूँ तो उन लोगों के अंदर बड़ी भावना होती है ना, इसकी चिट्ठी आई है। तो मैं वहाँ ये किस तरह गाना गाता हूँ मैं सुनाता हूँ। मैं ऐसे शुरू करता हूँ, अरे बड़े दिनों के बाद हम बेशर्मों को याद, फिर तालियां बजती हैं, फिर मैं उसे कहता हूँ अच्छा मैं ठीक करता हूँ इसको। अरे बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। थैंक यू। मतलब आपने जब शुरुआत की तो रिकॉर्ड्स थी, फिर कैसेट्स आ गए, फिर सीडीज़ आ गई, फिर पेन ड्राइव वगैरह ये आ गया। अब तो ज़माना एआई का है। एआई से आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी मतलब स्थिति है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे अनूप जी के आवाज़ में गाना है तो एआई वो उस तरह से करवा देगा। तो ये आप ओवरऑल म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कैसा देखते हैं इसको? मतलब ये कहाँ ले जाएगा और इससे जो अच्छे गायक हैं उनके लिए ये एक नया बड़ा संकट पैदा हो जाएगा? एआई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एआई से न जाने कितने काम जो 2 घंटे में होते थे वो 5 मिनट में हो रहे हैं, और उतने ही अच्छे हो रहे हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि उसकी क्वालिटी ख़राब है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है अगर आपने ठीक से फीड नहीं किया, आपको क्या चाहिए। अगर आप सही फीड करते हैं तो आपका आर्टिकल सच में ऐसा बन के आ जाता है जैसा आपको चाहिए। एआई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अगर एआई को कहें कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ऐसी लागी लगन सुना दो, हो जाएगा, लेकिन वो इमोशन कहाँ से आएंगे? मशीन के पास इमोशंस नहीं है, मशीन के पास टेक्निक है। मशीन वो आवाज़ बना सकती है, लता जी की आवाज़ हूबहू बना सकती है, रफ़ी साहब की आवाज़ बना सकती है, लेकिन वो दिल की बात जिसको सुन के आदमी रोने लगता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जो लता जी ने गाया है, वो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इमोशन डाल के गाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, डीबी पलुस्कर जब गाते हैं तो रोना क्यों आता है? वो चीज़ कहाँ से आएगी एआई में? उसके अंदर आप हार्ट कैसे फिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस ये कमी रहेगी, बाकी एआई इज़ अ वंडरफुल डिस्कवरी। अनूप जी, फरमाइश ही है, जग में सुंदर है दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। अब ये जो दोनों के हैं काम जो मैं गा रहा हूँ, ये एआई नहीं ला सकता।
प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, वो ले आएगा दोनों के हैं काम, ये हो सकता है, लेकिन दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, कहो या राम, नहीं आ सकेगा। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, यही नहीं कर पाएगा। लेकिन अनूप जी, ये जो सारे गाने हैं, मतलब आपने ही इनको पॉपुलर बनाया है, उसकी जो एक ट्यून है, आपको कभी ऐसा लगता है कि चलो मजाक में कि इसको और अलग, बिल्कुल अलग ही ट्यून में उसको सेट करे? एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। आपने किया था कोई मैंने कोशिश? किया, कई बार कोशिश की, एक्सेप्ट नहीं होता है कि लोगों के दिल में जो, अब जैसे गाना है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ऐसा लोगों के मन में बसा है कि अगर आप उसको गाएं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो कहें रहने दो यार। पायो जी मैंने, मन में बसा हुआ, अब इसको गाएं, पायो जी मैंने राम रतन, रहने दो यार, वही लाओ। तो जो चीज़ मन में बस गई, नई कंपोजिशन हम जैसे भी बनाएं, वो लोगों को धीरे धीरे सुनते सुनते इस्टेब्लिश हो जाएगी, फिर उसमें भी चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो चीज़ मन में बसी है वो बसी है और बसी रहेगी। अनुप जी, कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि आपको अगर सीखने का मौका मिलता तो हमको और अच्छे अनुप जी सुनने को मिलते, आपके पिताजी ने आपको मौका दिया इसलिए आप अनुप जी जरूरा बन गए। आपसे और कोई सीख रहा है क्या? मतलब ये जो परंपरा है आगे रखने के लिए हमको और किसी को और भविष्य में और किसको सुनने को मिलेगा? मैंने एक मिशन शुरू किया है, इसका नाम है मिशन 500। अभी 2 अक्टूबर को मैंने प्रधानमंत्री जी से भी इसकी चर्चा की, इसका जिक्र किया। उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी बात है। मैं 500 सिंगर तैयार कर रहा हूँ पूरे देश में, पूरे संसार में, जो भजन गाए। उसमें 100 मुझे मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 50 होंगे मेरे पास, जो भजन सही ढंग से गाते हैं, जो भजन शास्त्रीय रागों को साथ लेके गाते हैं। क्योंकि मेरा जो पिछले 45 साल से जो नाम चल रहा है भजन गाने में, वो इसीलिए चल रहा है कि मैंने इसको शास्त्रीय ढंग से गाया है। अगर मैं इसको पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके गाता धूम धड़ाका करके, तो ये भजन नहीं चलते। ये हृदय तक इसलिए पहुँचे हैं कि इसका सही ढंग से गायन हुआ है। मैं यही ढंग लोगों को सिखा रहा हूँ, और ये मिशन 500 बहुत जल्दी पूरा होगा। आपके पास पूरे संसार में 500 सिंगर मिलेंगे जो मेरी तरह भजन गाएंगे। अनूप जी, इंसान का जिंदा दिल होना बहुत अहम होता है। अगर इंसान जिंदा दिल है तो उम्र के इस पड़ाव पे भी सामने बैठे लाखों लोगों के दिल जीत सकता है। आपने गाने के राग के प्रहर की बात की, उसको पाबंदी रहती है कि ये राग इसी प्रहर में गाना चाहिए, लेकिन आपके गाने के लिए, आपके भजनों के लिए ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। आपने भजनों ने हमारी प्रभात भी प्रसन्न की है और शाम भी भक्तिमय कर दी है। आप आज यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.